नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा कैफे पर। और मैं यहाँ ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि सरकार का क्या रवैया रहा है जॉब्स को लेकर और वैकेंसी को लेकर। वो क्या करना चाहती है और उसका उद्देश्य क्या है। अभी देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्मिक मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है कि अब जो भी भर्ती होंगी समूह खा, गा और सा की, उनमें 5 साल के लिए समय रखा जाएगा। मतलब 5 साल तक के लिए आपको अनिश्चित रखा जाएगा कि आप परमानेंट हैं या नहीं हैं, और हर छमाही आपका एवोल्यूशन होगा। एक तो वैकेंसी नहीं लेके आ रही है और ऊपर से आपको अनिश्चित करते जा रहा है कि आपको वैकेंसी मिलती है कि नहीं मिलती है। वैकेंसी को पहले 2 साल अटकाए रखो और 2 साल अटकाने के बाद आपको मिलती है तो उसे 5 साल फिर उसे टेम्प्रेरी रखा रखो। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। उसमें इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूपीएससी का पिछले 10 सालों का यूपीएससी को ये ब्यौरा दे रखा है कि 2008 से 2018 तक कितनी सीट उन्होंने आई हैं। तो 2008 से 2014 तक वैकेंसी कांग्रेस सरकार में बढ़ी थी, लेकिन 14 के बाद से आप 782 सीटों तक गिनना, 1291 में 782 तक 2018 तक सीटों गिनना, आप समझ सकते हैं कि इनका क्या मानसिकता है। और ऊपर से लेटरल एंट्री लागू कर दी गई है यूपीएससी ने। तो ये दर्शाना चाहते हैं कि हम वैकेंसी तो देनी नहीं है, ये दर्शाना ये चाहते हैं कि हमें वैकेंसी तो देनी नहीं है, परंतु उलझाए रखना है किसी तरह से। ये भी ब्यौरा इसका दिखाता है। इस प्रकार कुछ वैकेंसी हैं जो कि कम है, लेकिन ये दिखाती हैं कि इतनी वैकेंसी देश में खाली हैं। और अभी सरकार ने कुछ वैकेंसी सरकार ने घोषणा की है, बताया है कि 21 लाख वैकेंसी खाली हैं अभी भी। 21 लाख मतलब नए पदों को सृजन तो बात अलग रही, पुराने पदों को नहीं भरा जा रहा है। चाहे नायब तहसीलदार हों, चकबंदी लेखपाल की 7,000 वैकेंसी हैं, सरकार अभी को वो कुछ नहीं निकाल पा रही। और ये कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि 6,83,823 पद खाली थे पिछले साल तक, जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पद थे। तो इसका मतलब बताना चाह रहा है कि भर्तियों को सिर्फ उलझाना, चाहे रेलवे की हो, एसएससी को हो या फिर यूपीएससी का हो, उनमें पद कम करना हो और प्राइवेटाइजेशन करना हो, ये उनका मकसद रह गया है। वैकेंसी तो देना इनका है नहीं। नई नई योजना लेके आओ, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के नाम पे ये टेस्ट योजना लेके आते हैं, उसको लागू नहीं कर पाते हैं। अब मैं इसी क्रम में मुझे ये हिटलर का एक पोस्टर याद आ रहा है कि जो कि उसने 1930 के करीब उसने दिया था अपनी जब कुछ चुनाव प्रचार करता था कि हर एक आदमी इतना अमीर हो जाएगा कि वो फॉक्सवैगन भी खरीद सकता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति फॉक्सवैगन भी खरीद सकता है। तो इन्हीं का ये सपना दिखाना था कि हवाई यात्रा वाला भी यात्रा कर सकता है, पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है। उनकी ये योजना बताने की थी। और तमाम तरह के नारे दिए जाते थे कि हम देश को इतना विकास कर देंगे, सब कुछ सही सुचारू रूप से चालू होने लगा। ये सरकार की मानसिकता है। अब शिक्षक भर्ती यूपी सरकार में देख लीजिएगा, साम्यता पर आप रखेंगे, लेकिन पिछली भर्ती आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यूपी पीसीएस में पद घटा दिए गए हैं और 2019 से भर्ती अटकी पड़ी है और 2 साल होने जाने करीब वो भर्ती पूरी नहीं हो पा रही इनसे। अब ये पिछले 14 सितंबर 2020 को ये दिया गया सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान है कि 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिनमें 6,210 केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली हैं। और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, ये तो बता दिए कितने पद खाली हैं, परंतु ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पद भरने हैं और कैसे भरने हैं। तो ये हमारे बताने का मतलब कि सरकार जॉब तो दे नहीं रही है, लेकिन उनको एक नई योजना लेके आनी है। धन्यवाद दोस्तों। और एग्रीकल्चर, साइंस और सभी तरह की जॉब्स जितनी भी विभागों में आती हैं, हम उसके आपको नोटिफिकेशन पर भेजते रहेंगे, हम इस पर बताते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको बात पसंद आई तो। थैंक यू।